Hi everybody, welcome back to my channel. We are now on our way to the Bhimbetka caves from Bhopal. Was 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर मराठी मानुस के द्वारा की गई थी। बट प्रोफेसर थे मध्य प्रदेश के उज्जैन के विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी के। भीमबेटका इज द जंगल द पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा, जैसे आपके इधर सुंदरबन है, सुंदरबन की बराबरी तो नहीं कर सकता, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर की कोई बराबरी नहीं कर सकता, पर यह भी अच्छा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एज ए फॉरेस्ट रिकॉर्ड इन द जंगल 56 प्लस टाइगर हो गया है। आप टोटल मेंबर कितना है? फिर 56 लिए कम हो रहा है। सो 56 प्लस टाइगर है। टाइगर, पैंथर, बियर, वाइल्ड बोर, फॉक्स, हैना, चीतल, चिंकारा, जिनको देखना है तो जंगल टूर के दौरान आप लोग देख सकते हैं। एरिया इज 900 स्क्वायर किलोमीटर। कोर एरिया डिवाइड इन 6 पार्ट्स: विनायका हिल्स, वनरावली हिल्स, लाखाज्वार स्टैंड बेस्ट, मुनि बाबा की पहाड़ी और भीमबेटका। ऐसे जंगल के अंदर हजारों गुहा और शेल्टर है। बट टूरिस्ट के लिए पैदल चलने के वाले 15 शेल्टर्स और केव्स हम लोग देखने वाले हैं, जो टूरिस्ट के लिए ओपन है। अब ओपन क्यों है? क्योंकि एनिमल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। 15 शेल्टर पे टाइगर नहीं आता है, और 15 से 16 पे हम गया तो टाइगर जिंदा है। लोगों ने पढ़ा लोअर पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, हिस्टोरिकल और एटी मॉडर्न ह्यूमन। अर्ली पीपल से लेकर ट्राइबल पीपल तक का लाखों वर्ष का इतिहास छिपा हुआ है। तो अभी हम लोग जो छवि देखेगा, पेंटिंग देखेगा, व्हाइट कलर का है, रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है और येलो कलर का है। लेकिन ये प्रॉपर्टी ऑफ रॉक है, प्रॉपर्टी ऑफ स्टोन है। सैंडस्टोन विद सेडिमेंट्री, बट साइंटिफिकली प्रूव दिस रॉक्स इज कलर एब्जॉर्ब। भीमबेटका हिंदुस्तान का एकमात्र साइट है। फिर इसी तरह का साइट यूरोपियन कंट्री, फ्रांस में लास्को और स्पेन में अल्टीमीरा में। तो यहां जो छवि हम लोग देखेगा 5 से लेकर 10,000 ऐसे करके 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स है। अब चलो पैरालॉजिकल एज से लोअर धीरे धीरे कर रहा हूँ सर आप बोलते जाइए ना। नहीं, अभी नहीं बोलूंगा सर, थोड़ी देर ब्रेक करो सर। अब क्या लोकल बात कर रहा है ना, उसको रिकॉर्ड होना अच्छा नहीं, हंसी मजाक हुआ है। वो तो मैं एडिट करके हटा दूंगा। क्या होता है एक्चुअली, ये साइट बिल्कुल बोरिंग साइट है, नो इट इज जिसमें हंसी मजाक नहीं होगा ना, बिल्कुल साइलेंट साइट है आपको। इनके बसने का स्थान, सिटिंग प्लेस ऑफ भीमा, भीमा कैट ऑफ महाभारत। इंडिया की बहुत सारी जगहों को रामायण महाभारत से जोड़कर देखा जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने पंचमढ़ी में पांडव गुहा देखा, 5 गुहा, तो लोग कहने लगा पांडव गुहा। मैं यकीन के साथ कहता हूं 100 गुहा होता, 100 केस होती तो लोग कहते कौरवास गुफा। तो हिंदुस्तान में स्टोरी किंवदंतियां बनती रहती हैं। बट जिसके कारण इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया वो है अर्ली ह्यूमन के द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स, जिसके बारे में मैंने अभी जानकारी दी। भीमबेटका हिंदुस्तान का एकमात्र साइट है। फिर फ्रांस और स्पेन में। दिस इज आर्टिफिशियल स्टैचू, ओनली 2 अट्रैक्शन, टॉल एयर बिफोर, मेल, फीमेल और उसका बच्चा। ऊपर की तरफ में कुछ छवि बनाया गया है, बिग बॉडी एनिमल फिगर्स। एनिमल बॉडी लुक्स लाइक ए मैमथ, बट मैमथ इज नॉट अवेलेबल इंडिया। मैमथ ओनली रसिया, साइबेरिया, आइस एज में हुआ करता था। एलिफेंट है, एलिफेंट के ऊपर हंटर बैठा है, स्पीयर्स लेके शिकार करने को जा रहा है। पीछे वाले एलिफेंट का जो छवि बना है उसके ऊपर जो हंटर बैठा था उसने बुल का शिकार किया है। घायल अवस्था में बुल को नीचे दिखाया गया, हंटर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। टेस्टिंग बाय साइंटिफिक मेथड बाय रेडियो कार्बन डेटिंग 2300 बीसी, 4300 वर्ष पुराने फिगर्स हैं। बट जैसे मैंने आपको जानकारी दी, आगे जो छवि में दिखाएगा लिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, हिस्टोरिकल और एटेमॉड न्यूमन। ये जो केव्स है ये भीमबेटका की बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट केव्स है। अर्ली पीरियड में इस गुहा का इस्तेमाल आदि मानव युद्ध और शिकार पे जाने से पहले यहां पर सभाएं करता था। आ जाओ आस के आस।
प्लेस ऑफ ग्रुप। इनका अनुरोध है सभी से कि कोई भी पेंटिंग के ऊपर लाइट न चमकाए, फ्लैश न ले, क्योंकि फ्लैश अलाउ नहीं है। तो आप लोग फोटो लें पर पेंटिंग को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। तो हमारे रवि साहब का कहना है कि यहाँ पर किसी पेंटिंग को आप डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। सो कई लोग इस साइट को यूएस के ग्रैंड कैनियन से कंपेयर करते हैं। जैसे ग्रैंड कैनियन रिवर इरोजन से बना है, ये सी इरोजन से बना है, 33 सी का पार्ट था। करोड़ों साल पहले यहां पर समुद्र हुआ करता था। ड्यूरिंग सी के दौरान यह गुहा और शेल्टर बना, जिनका प्रस्तर युग के मानव ने यूज करा ड्यूरिंग लिविंग के दौरान, क्योंकि मानव के पास कोई घर मकान नहीं था। मानव हंटर गैदर था, जंगल में रहना, जंगली जानवरों का शिकार करके रॉ मीट का इस्तेमाल करना। और इस साइट को समझना है तो बहुत साल पहले एक एनिमेशन सीरियल आता था, द जंगल बुक मोगली। तो ये मान के चलो हम सभी लोग मोगली की दुनिया में आ गए, जब मानव और जानवर सब साथ में रहा करते थे बस। लेकिन वहां आपका क्या बोलते हैं, सीरियल में आप आपस में बातचीत करते देखा है, बातचीत तो नहीं करते थे, अपने आप को सरवाइव करते थे। अब थोड़ा आगे आ जाए, सभी नंबर आ जाए। आ जाइए सभी मेंबर्स। हाँ जी, देखिए ये जो केव्स है, ये भीमबेटका की बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट केव्स है। अर्ली पीरियड में इस केव्स का इस्तेमाल अर्ली पीपुल बिफोर हंटिंग और फाइटिंग यहां पर ग्रुप मीटिंग करते थे, सभाएं करते थे, इसलिए इसको सभागृह ऑडिटोरियम का नाम दिया गया है। ऑडिटोरियम के जो छवि है, फिगर्स हैं, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड के हैं। सामने की तरफ में आप लोग देखते हैं अर्ली पीपल के लेफ्ट हैंड का फिगर है, डियर का फिगर है, बुल का छवि है, पीकॉक का छवि है। मेरे लेफ्ट में अर्ली पीपल को ग्रुप में चैन के रूप में दिखाया गया था। चैन के रूप में दिखाने का उद्देश्य है इस गुहा की उपयोगिता को दर्शाना। इस गुहा का उपयोग प्रस्तर युग में मानुष युद्धों से पूरे जंगल को एक्सप्लोर किया गया। 4 मीटर डीप में अर्थ के डिफरेंट क्या मिला, अलग अलग समय के टूल्स एंड वेपन। चूंकि स्टोन एज का साइट, तो नो मेटल, नो आयरन, नो कॉपर, नो ब्रॉन्ज, सारा टूल्स फाउंड हुआ स्टोन का। थोड़ा ये पास में सभी लोग आ जाए। कला वाला जो है ना वो हनीकोम है सर, मधुमक्खी के छत्ता है, हनीकोम है सर, हनी। सभी मेंबर्स सेमी सर्कल में आ जाए और जो भी आपके डाउट क्लियर होंगे हम लोग रिटर्न में बस क्लियर करते हुए जाएंगे। आ जाइए। देखिए, क्योंकि ये स्टोन एज का साइट है तो सारे टूल्स आपको स्टोन एज के मिले। लोअर पैलोलिथिक के चॉपर टूल्स, चॉपिंग टूल्स, मिडिल पैलोलिथिक के आपके हैंडेक्स, क्लेवर, स्क्रैपर, मिडिल अपर पैलोलिथिक के स्क्रैपर, वेरिएबल, मैसोलिथिक का ब्लेड पॉइंट, न्यूथिक साइड पे सारी चीजों को कलेक्ट करके भोपाल के म्यूजियम में रखा गया। चूंकि ये जंगल है तो स्टेट म्यूजियम की प्रीहिस्टोरिक गैलरीज में रखा गया। ये सब मैन मेड है ना सर, ये नेचुरल। सभी लोग सेमी सर्कल में आ जाओ, क्योंकि पूरे सर्कल में आ जाओ तो मैं सेंटर में हो जाऊंगा, फिर मैं आगे वालों को बोलूंगा, फिर पलट के पीछे वालों को, इसलिए सेमी सर्कल। हाँ, फिर सभी लोग आ जाए। हाँ जी, देखिए जैसे मैंने अभी पूर्व में आपको जानकारी दी, इस जगह का नाम है भीमबेटका, भीम के बसने का स्थान। हालांकि रियल में तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि मेरे फादर खुद आर्कोलॉजिकल में एम्प्लॉय रहे, 35 ईयर तक यहाँ सर्विस करके रिटायरमेंट हुए, तो फिलहाल में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन स्थानीय आदिवासी लोगों का कहना, सब लोग ऊपर टॉप में देखो, एक लॉइन के ओपन माउथ की तरह एक शेल्टर्स लग रहा है। स्थानीय ट्राइबल पीपल का यहाँ बैठ सके ताकि कोई वाइल्ड एनिमल अदर पीपल उनके ऊपर अटैक ना कर दे। और एक हमारे ग्रंथों में एक वर्णन है, भले चाहे वो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में ना पॉसिबल हो, रामायण में 14 इयर्स के वनवास में लक्ष्मण जी कभी डे नाइट नहीं सोते थे, हालांकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही महाभारत में 12 ईयर के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में कभी भी भीम नहीं सोए हैं। उनके प्रोटेक्शन के लिए जागा करते थे ताकि कोई ऊपर उनके ऊपर अटैक ना कर दे। तो ये स्टोरी से बनती थी, यहाँ भीम बसता था, भीम बैठता था, ये एक एज स्टोरी। बाकी ऐसा कोई बैठने का कोई आसन नहीं है, एक नेचुरल थोड़ा सा फॉर्म स्मूथ है,
तो ऐसा लगता है किसी के बैठने से, भारी भरकम व्यक्ति के बैठने से वो आसन बन गए, तो भीमासन हो गए, भीम की बैठक हो गई। बट जिसके कारण इसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए तो मैंने पूछा 56 है कि कम है। कभी कभी अपना ग्रुप बहुत बड़ा भी आता है, 56 प्लस करोड़, क्योंकि पत्थर का रॉक का एज है 71 करोड़ और पृथ्वी पर मानुष आया 4 करोड़। हालांकि हम लोग इंडियन लोग हैं, आध्यात्मिक हैं, हमको हमारे पेरेंट्स ने, फैमिली मेंबर्स ने यही जानकारी दी है 84,000 योनियों में से एक योनि मानव की होती। मानव मानव के रूप में जन्म लेता, मानव के रूप में डेथ होती। लेकिन हम लोग डार्विन थ्योरी के आधार पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इस पर बैन लगा दिया, बच्चों के सब्जेक्ट से साल 6 स्टैंडर्ड से इसको हटा दिया गया। 4 करोड़ वर्ष पूर्व ह्यूमन स्टार्ट इन अर्थ इन विदाउट टेल मंकी चिंपैंजी के रूप में आए। इवोल्यूशन होने के बाद में लास्ट स्टेज आता है होमो सेपियंस सेपियंस, जो मानव सीधा खड़ा हो सकता है, उसका ब्रेन डेवलप था। सो पेंटिंग बनाना, छवि बनाना 35,000 साल पहले शुरू हुआ। दिस इज द फर्स्ट स्क्रिप्ट इन द वर्ल्ड, पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट, क्योंकि मानव के पास भाषा का विकास नहीं हुआ था। सो हमने पॉइंट देखे और जो आगे देखने वाले, जो फॉर्म है मशरूम है, शीप की तरह। इनसाइड में नंबर ऑफ फिगर है 550, 550। और जब यूनेस्को टीम ने विजिट किया 2001, बिफोर डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भीमबेटका डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 9 जुलाई 2003। सम फिगर फेडेड एंड ओवरलैप 252 डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल फिगर। सो नेम इज जू रॉक। ऐसे जू में, वन विहार में जानवर को रखा जाता है, या सबसे ज्यादा जानवरों का छवि है। टॉप ऑफ द वन मैमथ वाला छवि 28,000 BC, 30,000 साल पुराना है। मैमथ है, मैमथ के ऊपर हंटर बैठा है, स्टोन टूथ लेके शिकार करने को जा रहा है। उसके पैरेलल में स्पोर्टेड डियर, द पार्ट ऑफ डियर, चीतल, लेपर्ड, एलिफेंट, बफेलो, हिरन, बारहसिंगा। फिर उसके बाद आते आते मिडिल में मैसोलिथिक पीरियड में अर्ली पीपलिजन पैट एनिमल या फॉर्मिंग स्टार्ट होने लगा। राइट वन में एक हंटर है, टूल्स लेके शिकार करने को जा रहा है। नहीं था, ये लोग एलिफेंट का इस्तेमाल कर रहा था राइडिंग में। आता था नेशनल चैनल पर सुरभि सिद्धार्थ काक रेणुका साड़े वाला। हाँ, बहुत अच्छा होता था, उसमें याद आ गया। उसी में इसको दिखाया, तो जब उसको दिखाया तो लोगों का थोड़ा इन्फॉर्मेशन बढ़ा कि भीमबेटका भीम या पांडवों के लिए नहीं, छवि के लिए फेमस है। और जब ये 9 जुलाई 2003 को यूनेस्को में आ गया, तो इंडियन फॉरेनर सभ्यता टूरिस्ट आने लगे अराउंड द वर्ल्ड। टोटल यूनेस्को साइट है 1199, 1199। इंडिया के अंदर है 42, जिसमें हम्पी इंक्लूड है, अजंता इंक्लूड है, सांची स्तूप इंक्लूड है, भीमबेटका भी इंक्लूड है। 3 मध्य प्रदेश में, खजुराहो, सांची और भीमबेटका। तो भीमबेटका रॉक पेंटिंग के अलावा नेचर ब्यूटी के लिए फेमस है। एवरी शेल्टर्स और केव्स को हम किसी न किसी व्यू में इमेजिन कर सकते हैं। तो आगे एक रॉक का फॉर्म है, लुक्स लाइक ए टोटल रॉक। कछुए क्या करती है, चलिए। और ये क्या है? এখানেও একটা পেন্টিং আছে, এই দেখুন, এই যে এখানটাতে। তো বাচ্চারা ক্লাস 1 এ যেটা আঁকতে সেরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি। আসো না তুমি, কিসের এখানে আপনার পুরো উঠে এটা কেন উঠেছে এটা? बाबू आगे। আচ্ছা, ওরা প্রেম করতে পারবে না? सावधानी से, जल्दी ना करवे, स्लिपरी रॉक। ভালো করে। এইটা কি কচুয়া ধূপ বলছে নাকি? ওই তো ধূপ বলছে। ধূপ আবার কি বলছে? কচুয়া ধূপ না, কচুয়া রক।
ও মাই গড লাভলি পিকচার। তো এটা এটা আইফোন 13 ম্যাডাম। এই পুলাও একটু ওই যারা নামছে একটু ধরো না এই পাশ দিয়ে। How are you enjoying this Bhimbetka? She is Rituparna, one of my co-passengers, group member. Hi, this is Jayanto De, not Jayanto Shandal. We did a vlog together at Arunachal. আপনি আগেও আমি একটু লজেন্স দিয়েছিলাম। ও কাটবে ওপরে উঠবো কি করে? নে এটা খা, এটা খা। এই যে এই যে হ্যাঁ নে যা, হ্যাঁ যা, ওই যে নিয়ে চলে গেল। हाँ जी, देखिए अर्ली ह्यूमन रहे थे, तो अर्ली ह्यूमन की लाइफ के बारे में इमेजिनेशन किया है हरिवो वाकनकर जी ने मॉडर्न लाइफ से मैच करती है। मॉडर्न लाइफ में जैसे अपने हाउस को रूम को डिवाइड करते हैं, बेडरूम, डाइनिंग, किचन एक्सेट्रा, उसी तरह जंगल की हजारों गुहा का इस्तेमाल ये लोग कैसे करते थे। सेंटर और केव की नेचुरल बनावट का था, दूसरा की जो है एविडेंस मिला। इस तरह के गुहा प्रोस्पेरियो के मानुस का बेडरूम, स्लीपिंग रूम, सामने वाला डाइनिंग एरिया, समर में रेनोवेट। इन साइड में रॉयल पर्सन को दिखाया गया। 3rd सेंचुरी एडी का फिगर्स है, हॉर्स है, हॉर्स का डेकोरेशन किया गया, शिकार करने गया, ऊपर स्पॉटेड एनिमल लेपर्ड वगैरह को दिखाया गया। तो अभी तक हमने व्हाइट और रेड कलर का দেখে আসবে, মাথায় লাগে না যেন আগে। সাইড করে जिसको जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा गैस कर ले क्या क्या बना हुआ देखा। মেহনত বানায়, হাউস বানায়। ওই তো যাচ্ছে আর ওই তো হাতি ওই তো ঘোড়া ঘোড়াটা একদম BC 24,000 साल पुराना है। Mammoth वाला मैमथ है, मैमथ के ऊपर हंटर बैठा, ग्रुप किंग है, पीछे उसके हेल्पर का डायग्राम बनाए गए, हंटिंग के विषय में डिस्कस करते मालूम पड़ता है। बट लोअर साइड फिगर इज वेरी वेरी रिसेंट। 1200 AD, जैसे कि आपको नॉलेज है 11th सेंचुरी एडी में मोहम्मद गौरी गजनी के पीरियड में हिंदुस्तान में अरेबियन हॉर्स आ चुका था। दिस इज फ्लावर पॉट, ट्राइब पीपल इज इन फ्लावर वॉस। येलो कलर का पॉट है, ग्रीन कलर की लीव्स है, व्हाइट कलर के फ्लावर्स है। 9 येलो कलर शेप है, फ्रूट को दर्शाते हैं। फ्रूट मीन जो मैंगो फ्रूट यूज करते रहे। लेफ्ट में देखो ग्रीन एंड येलो, दिस इज लैडर, अर्ली पीपल इज इन लैडर। ग्रीन येलो फैन है, येलो कलर स्टिक टैब्स इन हैंड फैन। अर्ली पीरियड द पार्ट ऑफ भीमबेटका इज गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड पेंजिया का पार्ट था। मुख्य जो आदिवासी थे इन जंगलों में गोंड, कुरकू, सहरिया, बैगा, भारिया, जिनकी जो लाइफ थी जंगल के सोर्सेस पे डिपेंड थी, बट धीरे धीरे करके यहां से क्विट करते चले गए। एट ए प्रेजेंट टाइम का जो मैक्सिमम कम्युनिटी है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पातालकोट में है। पातालकोट एक ऐसा स्थान है जिसको नॉलेज है तो ठीक, जिसको नहीं है तो बता दूं, काफी डीप में है। वहां पर सनलाइट 2 और 3 आवर तक पहुंच सकता है, डीप में है। और अभी भी वहां के लोग बौने कद के हैं। मैक्सिमम हाइट 4.5 फीट है साहब, 600-700 को। जैसे आपने एनिमल को देखा होगा, वन फैमिली की तरह, की तरह, जैसे मोंकी का देखा, हनुमान का देखा, ऐसे नो प्राइवेसी, नो कोई लाइफ, बस। तो ये मानव जब सिविलाइजेशन, चलिए आ जाइए सभी मेंबर्स। এই যে মাঝখানে রাখো। বুঝলি না? ছোট ছোট রাখা, ছোট ছোট। ओके, देखिए दिस इज अ बैक, सॉरी दिस इज अ बैक। एक नहीं था, जंगल में हजारों, 900 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है, यहां से लेकर भोपाल तक फैला हुआ है। तो इस तरह का गुहा और शेल्टर हजारों में। यहां जो छवि बनाया गया था मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड का, जैसे बार बार कहता रहा लोगों के द्वारा खराब किया गया। सामने हंटर शिकारी है, डियर है, व्हाइट चिकन है,
रेड कलर में हॉर्स राइडर है, सामने सन है, क्रैब है, वाइल्ड चिकन है। रेड कलर में तो अभी तक हमने हंटिंग सीन्स देखे, फाइटिंग सीन्स देखे, गैदरिंग सीन्स देखे। आने वाले शेल्टर्स में कुछ वारली आर्ट के एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पेंटिंग बनाने का थ्रिड होता है रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल के रूप में। तो आगे मैं आपको वारली आर्ट के इज अ वेरी फेमस इन थाने महाराष्ट्र। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लॉर्ड शिवा के डमरू या ट्विन रिवर्स ट्रायंगल टाइप में जो हॉर्स बनाने का तरीका है, छोई बनाने का तरीका है, पेंटिंग काटने का तरीका है, दिस इज अ वारली आर्ट। हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर हंटर बैठे डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स यूज करते जा रहे हैं। दिस इज ग्रुप हंटिंग मेथड यूजिंग डेंजर। ছালো পড়তো না একটা না পড়ে ওখানে ছবিটা অবশ্য আছে হ্যাঁ এখনো ইয়েতে রান্না মানে